गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 81 क्लास 10th विषय गणित कक्षा 10 के लिए। हमारी जो डेट है 3 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में। ठीक है, हमारे रिवीजन जो अगला चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण। सबसे पहले रेखिक समीकरण कौन से होते हैं जिसमें जो घात होता है वो क्या होता है, एक होता है, जैसे ये है। या फिर इसको छोड़ो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे फिक 5x + 6 = 0 है। इसमें जो x के जो चर है, x का सॉरी एक्स तो चर है, जो एक्स का घात है, ठीक है, जो एक्स चर है उसकी जो घात है कितनी है, एक है। तो वो क्या होती है, ये कैसी, ये क्या है, ये रेखिक समीकरण है जिसमें जो घात होता है वो क्या होता है, एक होता है। लेकिन इसने बोला दो चर वाले। दो चर वाले मतलब यहाँ पे तो एक ही चर था 5x, है ना। दो चर होने चाहिए, मतलब मान लो मैं लिख दूँ 5x + 6y - 7 = 0। तो यहाँ दो चर है x और y, और दोनों की घात क्या, एक है। तो ये क्या हो गए, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब आपको मान लीजिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था 6x + 5y - 7 = 0। तो ये देखो ax, ये हो गया by, और ये हो गया c। मतलब जो आपका जिस तरीके से आप उस समीकरण को लिखते हो वो क्या होता है, उसकी फॉर्म, उसका रूप ये है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हो ना। ए बी सी क्या है, आपकी कांस्टेंट अचर हैं जिसके जो फिक्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो बदल नहीं सकते। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ये दूसरा समीकरण है। ये दो समीकरण आपके पास, आपको मान लो दिए गए हैं, तो इनको आपको हल निकालना है। तो देखो मान लीजिए इसका और इसका आपने ग्राफ पे बनाया है। इसको, इन दोनों लाइन को पॉइंट निकाल के, इनके बिंदु निकाल के आपने ग्राफ पे बनाया है। और अगर वो ग्राफ पे जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उनमें केवल एक ही हल है। ये जो जहाँ पे काट रही है वो ही हल है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इस प्रकार के जो हल होते हैं वो होते हैं संगत। ठीक है, तो स्थिति इसके लिए क्या, आप कैसे पता लगेगा, आपको मान लो ये समीकरण दे रखा है और आपको बिना ग्राफ अगर आप आप पता लगा सकते हो कि इसका एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे। हाँ, बिना ग्राफ के भी पता लगा सकते हो। कैसे, जो a1 और a2 है इसको विभाजित करो, और जो b1 है और जो b2 है इसको विभाजित करो। अगर ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है। उसके बाद हम चेक करेंगे इनमें कोई हल है कि नहीं है। लेकिन ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप लिखोगे केवल एक ही हल है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, अभी हम नीचे जो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको बस ये रखना है याद, a1 a2 है जो, और b1 b2 है, ये बराबर नहीं होते। ठीक है, तो केवल एक हल होगा, और ये किस प्रकार का होगा, संगत प्रकार। ठीक है, उसके बाद समानांतर रेखाएं हैं, तो समानांतर आपस में कभी नहीं मिलती, तो बिंदु कहाँ से होगा, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत। देखो इसका भी हल है, इसके अनेक हल है, इसका केवल एक हल है। जिसके हल है वो संगत है, और जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत है। ठीक है, असंगत की पहचान क्या है, ये तो बराबर होंगे, a1 a2 और b1 b2 तो बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरा है c1 c2 इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये किसकी पहचान है, समानांतर में। उसके बाद है समवाप्ति, संपाति। संपाति में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, एक पहले रेखा यहाँ, दूसरी भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें अनेक हल होते हैं, और ये क्या होते हैं, हल के प्रकार असंगत होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही के ऊपर सारे हल हैं, मतलब जो पहली रेखा है उसके भी यही, दूसरी रेखा है उसके हल भी यही है, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, तो सारे ही बराबर होते हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सारी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको ये बिल्कुल अच्छे से इस टेबल को रट जाना। ये समझने की चीज़ है, वह तो मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है। आप इसको बिल्कुल बहुत प्रैक्टिस करना इस चीज़ की इतनी ज़्यादा कि आप ये पॉइंट्स भूलो ना। ठीक है ना, ये पॉइंट्स तो याद ही करने आप पड़ेंगे आपको। तो ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, और बहुत ईजी चैप्टर, बहुत अच्छे से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अब देखो इनके निकालने के तरीके, रेखिक समीकरण युग्म के हल के तरीके, इसको आप कर सकते हो ग्राफ विधि से, प्रतिस्थापना विधि से, या फिर विलोपन विधि से। ग्राफी में क्या होगा, एक्स और वाई दो चर हैं, इनमें जो आपको समीकरण दिया हुआ है उसको हल करो और ग्राफ पे निरूपित करो। जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपको हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, दो समीकरण आपने ले लिए, दोनों को नाम दे दो एक और दो। उसके बाद एक्स को, दो आपके पास चर है एक्स और वाई, या तो एक्स को भी वाई की रूप में लिख दो या y को x के रूप में लिख दो। दोनों को एक रूप में लिख के जो दूसरा जो समीकरण है उसके अंदर उसका मान डाल दो। एक निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा। ऐसे ये पढ़ने से चीज़ें नहीं समझ में आती, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ये सिर्फ मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को रहता है मैम आपने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, तो मैं सिर्फ इसलिए मैं करा देती हूँ, रीडिंग करा देती हूँ। अदरवाइज ये चीज़ें क्लियर होंगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन करोगे तभी पता लगेगा क्या चल रहा है। अब देखो विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या होता है, जब आपको सब इसमें क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है। जैसे दो इक्वेशंस हैं, आपको चीज़ें हटानी होती है। जैसे 2x - y है = 4x - 5 है, तो यहाँ से इसमें तो कुछ बराबर नहीं है, एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो इसमें हम गुना करके एलिमिनेट करते हैं। जैसे y, मुझे ये 5y है,
इधर भी y इधर भी y है, तो मैं इसको 5 से गुना कर दूंगी। इधर कर रही हूँ तो इसको भी करूँगी 5 से, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 5y, ताकि मैं 5y से 5y काट सकूँ। ठीक है, समझ रहे हो? तो एलिमिनेट कर देते हैं, विलोपन कर देते हैं, वो हट जाता है। नहीं समझ में आ रही चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है आपका x इज x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है। इस समीकरण के अंदर अब अगर आप x और y का ये मान रखोगे तो आपको m का मान बताना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालोगे। पहला प्रश्न है आपका, ये आपको दिया हुआ है समीकरण, इस समीकरण में x का मान क्या दिया हुआ था 3m + 1, y दिया हुआ है 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल कर दो। 2 3 6, 2 एकम 2, प्लस में 4 इज 3, तो 6m, ये क्या हो गया 4 + 2 6 इज 3। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3 - 6 -3 हो जाएगा। m का जो मान है वो क्या होगा -3/6, कट के ये क्या हो जाएगा -1/2। तो m का मान क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 1, m हमारा निकल गया। देखो प्रश्न 2, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये आपको दिया हुआ है 2 समीकरण, इसके अंदर आपको किस में, मतलब इसका कोई हल नहीं है, ये दे रखा है। जिसका कोई हल नहीं होता उसमें क्या होता है, a1 जो a2 है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता b1/b2 से। तो इसी की मदद लेके हम जो k है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने, जो कंडीशन है वो करो। यहाँ पे ये दिया हुआ है और एक ये समीकरण दिया हुआ है, तो जिसमें कोई हल नहीं होता उसमें ये होता है a1 और a2 इज b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये इसमें क्या है कि कोई भी हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कि ये इक्वेशन है, देखो यहाँ पे दे रखा है, वो मैंने गलती से इसका बता दिया आपको, यहाँ पे दे रखा है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप प्रयोग करोगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं कह रही थी ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। सारा ये टेबल लर्न कर लिया ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये इसका मैं प्रयोग करूँगी। तो देखो मैंने ये यहाँ पे लिखा, लेकिन उसके लिए जो a1 a2 मैंने लिख तो दिए, इनका जो मुझे मान है वो तो पता होना चाहिए ना। तो इनका मान तो मैं ऊपर से देख लूँगी। a1 क्या है आपका, देखो a1 क्या है बेटा आपका, a1 यहाँ है, इसको 1 मान लो। a1 a है 1 है, और आपका जो a2 है वो k है। b देखो, अब b1 क्या है 2 है, और इधर क्या है 4 है, 2 और 4 है। c देखो क्या है 4 और 12, c क्या है आपका 4 और 12। अब आप इसके अंदर बस मान रख दो। क्या करोगे, मान रखोगे किसके, a1 a2 के। a1 a2 क्या है 1/k, b1 b2 है 2/4, c1 c2 है 4/12। तो यहाँ से ये दोनों तो देखो बराबर ही नहीं है, ये तो बराबर ही नहीं है, तो इस हिस्से को काट दो। k 1/k इज इक्वल टू 2/4 है, तो यहाँ से मैंने इसको बराबर रख दिया, 2/4 से कट गया 1/2। जो k का मान है वो क्या हुआ, k 2 के बराबर आया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, समीकरण आपको ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, ये किस प्रकार की रेखाएं दर्शाएंगे, प्रतिच्छेदी होंगी, समानांतर होंगी, संपाती होंगी, कैसी होंगी। तो वो तो हम इसका हल जो a1 a2 यहाँ से पता लगता है ना, ये करके देख लेंगे हम। ये करके देख लेंगे a1 a2 b1 b2 बराबर रख के, इनके हिसाब से पता लग जाएगा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 3 का हल है ये, छोटा सा क्वेश्चन है आपका। आपको पहला समीकरण ये हुआ दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। तो यहाँ से a1 क्या है 3, और इधर a2 क्या है 2, ये b क्या है 2 है, इधर b क्या है 3 है, इधर c 11 है, इधर 4 है। a1 a2 और b1 b2 c1 c2 सारे निकल गए। तो a1 और a2 करके देखो पहले, a1/a2 क्या है आपका 3/2, a2 और ये करके देखो b1/b2, b2 क्या है आपका 2 है, और b1 क्या है आपका b2 3 है, और b1 क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो वो मैंने रखा यहाँ 2/3। तो ये तो बराबर नहीं आ रही है, 3/2 है, ये 2/3 है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, किस में नहीं होती, प्रतिच्छेदी रेखाओं में नहीं होती, जो पहला ही हमने किया था। हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, इतना ही। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। समझ आ रहा है ना, देखो ये आ गया, तो ये तो सिर्फ इसी में है ना प्रतिच्छेदी में, इसलिए मैंने वो लिखा है। प्रश्न नंबर हो गया 3। प्रश्न देखो 4, समीकरण से बनी रेखाएं, ये आपका समीकरण है, इससे बनी रेखाएं और एक्स एक्स का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो एक्स एक्स का प्रतिच्छेद, अगर एक्स अक्ष पे है कुछ तो वहाँ पे तो वाई एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, तो इस समीकरण में वाई को 0 रख दो और अब आपका जो वैल्यू है वो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये आपका समीकरण है, इसमें एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया 0 लिख दिया, तो ये पूरा हो गया 0। तो 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1, इधर प्लस में इधर आके -1, तो x क्या हो गया -1/2। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 4, ये छोटा सा ही है आपका प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है आपका, आपको ये समीकरण दे रखा है ये और ये, इसको आपको ग्राफ बनाकर इसको हल करना है, ग्राफ बनाकर। तो क्यों कैसे करोगे, आपको ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला। तो पहले मैंने समीकरण ले लिया पहले वाला, ये वाला, तो इसमें जो ये -5 है ना, इसको मैंने इक्वल टू के इधर लिख दिया।
आपको क्या करना है, इस तरीके के प्रश्न में ऐसी टेबल बनानी होती है। आप क्या करो, x को अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, x को अपनी तरफ से कुछ भी मान के आप y का मान निकालो। जैसे मैंने यहाँ पे x है 3x + 2y = 5 है, मैंने y को इधर 1 मान लिया, y को इधर 1 मान लिया, तो y की जगह मैंने 1 रख दिया तो बचा 2। 3x + 2 = 5, ये 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो 3x = 3, x का मेरा मान आ गया 1। तो y पे x क्या है, 1 है, y भी 1 है, x भी 1 है, ठीक है। ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, सॉल्व करनी है, आपको कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैंने पॉइंट या 1 लिया है, आप या 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, जो पॉइंट आपको, जो बिंदु आपको लेना है वो ले सकते हो। सिर्फ मैं इसलिए मैंने इस अपने हिसाब से लिया क्योंकि मैंने क्या कोशिश की कि पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में बना तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट में इतना छोटा छोटा चीज़ें इतनी ध्यान से और थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ऐसे ही पॉइंट ढूंढ लिए जिससे क्या होते हैं कि मेरा पॉइंट में आंसर ही ना आए, डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3x + 2y = 5 है, तो जो y है, y का मान क्या हो गया, -2, ठीक है। y की जगह -2 कर दो, अब x का मान यहाँ से निकालो तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 ही वैल्यू निकालो, 3 भी निकाल सकते हो, 3 बिंदु से भी ग्राफ बना सकते हो। तो x और y के इस मान पे, मतलब एक पॉइंट तो हो गया ये वाला 1,1, एक पॉइंट हो गया ये वाला 3, -2, ठीक है। इनको हम ग्राफ पे बनाएंगे अभी आगे, या फिर अभी बना लो। यहाँ पे देखो ये रहा, क्या है, 1,1 है एक तो, और एक क्या है 3,2 है, इन दोनों को मिला दो, ये लाइन बना दी, पहला हो गया, ये क्या है, पहला समीकरण की रेखा है। उसके बाद दूसरा समीकरण आपका ये था, यहाँ पे भी एक बार x को 0 मान लो, तो x को 0 मान लिया, एक बार एक टर्म कट गई, y = क्या आया, -5 आया। फिर y को 4 मान लो, y को 4 क्यों माना है, बीच में से 2 एक कहाँ गई, 3 कहाँ गई, वो भी मान सकते हो, उससे कर लो, उससे पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। y 4 आया तो y की जगह 4 रखो, तो y + 4 = -5, तो +4 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -9, तो x का मान क्या हो गया, 9 से 9 कट गया, -1, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब पॉइंट क्या है हमारे, इस बार हमारे पॉइंट है 0, -5 और -1, 4, ठीक है। इन दोनों को दिखाओगे 0,5, देखो ये रहा 0,5, और ऊपर ये मैंने पॉइंट नहीं लिखा, इसको लिख लेना बेटा, ये क्या है आपका -1,4, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। अब इस लाइन को मिला दो, ये पहले वाली लाइन थी, ये अब वाली लाइन है, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है, हल है आपका। इसने ये पूछा ना हल निकालना है, तो हल ये है जहाँ पे ये मिलते हैं। मेरा तो -1 और 3 आ रहा है, जहाँ पे आपका आए, मैंने ग्राफ पर नहीं बनाया, जहाँ आपका आप आए वहाँ आप बनाओगे, ठीक है, ये नहीं बनाओगे, आगे समझ। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5, इस तरीके से करना है आपको ग्राफ पे। एग्जाम में भी 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा आपका 101%। उसके बाद जो प्रश्न 6 है, इसमें आपको x और y के लिए हल करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये 2 समीकरण दिए हो, ये और ये, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ था, x + y, ये जो नीचे x y इसको ऊपर ले जाऊँ, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2xy बन जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाऊँ, ये 6xy बन जाएगा। अब ये 2 समीकरण हो गए, इसको हम आराम से हल कर लेंगे। जो विलोपन जो आपका मेथड था, वो जो मैं आपको बता रही थी, देखो ये वाला दिखा देती हूँ, ये जो मैं आपको हल बता रही थी ना, विलोपन विधि, ये हम करेंगे। विलोपन विधि इस क्वेश्चन में है, ये रही, देखो कैसे करना। एक आपके पास ये है, ये लिख ली, और ये है, इसको नीचे लिख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, y से y कट रहा है, ठीक है, विलोपन विधि में आपका कुछ ना कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा होता मान लो ये एक, दोनों ही y प्लस में होते तो कटते ही नहीं ना, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कट रहे हैं। तो हम नीचे वालों के सबके साइन बदल देते हैं काटने के लिए, ठीक है, जैसे हम डिवीजन वाले मेथड में करते हैं, विभाजित करते हैं जब इंटर वाली जो हमारे पद होते हैं पॉलिनोमियल्स को, वही। तो y से y कट गया, इधर क्या बचा 2x, इधर क्या बचा 6 और 2 8xy। तो यहाँ पे x से x कट गया, जो y है वो क्या हो गया, x से x कट गया, 2/8 बचेगा 1/4, y क्या है 1/4 है, ठीक है। तो y 1/4 है, तो कोई भी समीकरण ले लो, ये या फिर ये, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, x + y = 2xy ले लिया, पहले वाला समीकरण ले लिया। तो इसके अंदर से मैंने क्या किया, y को 1/4 रखा, y को 1/4 रखा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो, 4x + 1/4, इधर क्या करो, 1 से 2 काट दो, x/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 नीचे ऊपर चले जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से जो 2x है इसको इधर ले आ जाओ, माइनस आ जाएगा, तो 4x - 2x क्या हो जाएगा, -1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6। आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी और ये हम पहले भी कर चुके हैं, इतना एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ था नहीं, तो हमने जल्दी से एक बार सॉल्यूशंस देख लिए कैसे करने थे। आई होप अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।